नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन स्टडी पर। मैं आपके लिए आज से साइंस की एक ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जो आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में विज्ञान में 15 में से 15 नंबर दिला सकती है। यदि आप मेरे बताए हुए 5000 क्वेश्चन याद कर लो तो आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में विज्ञान में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपने एमपी पुलिस 2016 2017 दिया होगा तो आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस का विज्ञान का लेवल क्या होता है। जो हमारे लुसेंट का विज्ञान होता है वो एमपी पुलिस में बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। तो आपने पेपर दिया हो तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो मैं आपके लिए एक विज्ञान की ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको डेली कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन में याद करवाऊँगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं याद करवाऊँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में याद करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि विज्ञान में कुछ कठिन नाम होते हैं जो इतनी आसानी से याद नहीं होते। तो आपको वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देखना है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता मतलब अलग अलग जीव किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो किस प्रभाव के कारण उनको नुकसान हो सकता है। तो देखिए आप, पर्यावरण का प्रदूषण होगा तो भी उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो आकाश में पक्षी वगैरह उड़ते हैं उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण से बहुत सारे नुकसान आपको पता है। ठीक है, और दूसरा है समुद्र का अम्लीकरण। तीसरा है आबो हवा में बदलाव। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जैव विविधता पर प्रभाव डालेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों चीज़ें जैव विविधता पर प्रभाव डालेगी। सीधी सी बात है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है वो जैव विविधता पर प्रभाव डालेगा। अगला प्रश्न है, केरोटीन खालिस्तान में पाया जाता है। तो केरोटीन आपको सबको पता है कि गाजर में पाया जाता है, जिससे हमें विटामिन ए मिलता है जो कि हमारी आंखों के लिए बेस्ट अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फलों में मीठा स्वाद का कारण है। तो इसका नाम है फ्रक्टोज। जो हम फल खाते हैं तो उसमें जो मीठा स्वाद आता है वो फ्रक्टोज के कारण आता है। फ्रक्टोज का आप यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है C6H12O। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका फार्मूला C6H12O है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गाल ब्लेडर स्टोन खालिस्तान के जमाव के कारण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब कैल्शियम का जमाव हो जाता है तो गाल ब्लेडर स्टोन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपीट होते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट अभी याद करना है, वीडियो रोककर इसका नाम आपको 4 बार बोलना है जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दावानल खालिस्तान प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो दावानल खालिस्तान का प्राकृतिक स्रोत है। तो भाई ये दावानल क्या होता है, तो दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आँख। ठीक है, तो ये किसका प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। इसके कारण ये लगता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएंगे। तो दावानल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, अगला देखेंगे, हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्न में से किसका योगदान अधिक है। ठीक है, तो किसका योगदान अधिक है ये पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किसका है ग्रीन हाउस प्रभाव में, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा मीथेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड पर आएगा मीथेन, उसके बाद आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद लास्ट में आएगा जलवाष्प। तो आपको ध्यान में रखना है, चारों चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का भार पृथ्वी पर सभी जगह समान होता है, नहीं, ध्रुवों पर अलग होता है, भूमध्य रेखा पर अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जी बिल्कुल, ध्रुवों पर मनुष्य का भार सबसे अधिक होता है। कोई भी वस्तु को बाहर आप ध्रुवों पर ले जाओगे तो वहाँ पर सबसे अधिक होगा। भूमध्य रेखा से पहाड़ी में कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है, समतल भूमि
से पहाड़ी में कम होता है, मतलब पहाड़ी में कम होगा और समतल भूमि पर ज़्यादा होगा पहाड़ी की अपेक्षा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लगा देंगे सेकंड और फोर्थ। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट अचल गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, मतलब लिफ्ट जो है अचल गति से ऊपर जाएगी तो मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होगा। यदि लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही है तो मनुष्य के भार में उसको कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। एक समान गति से नीचे भी आ रही है तो भी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अचल गति से ऊपर जा रही है तो भार बढ़ जाएगा। ठीक है, और अचल गति से नीचे आ रही है तो मनुष्य का भार उसको घटा हुआ प्रतीत होगा। तो आपको ध्यान में रखना है चीज। कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है, क्यों? तो आप सभी को मालूम है, घर्षण आप सभी ने पढ़ा है कि पाँव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पाँव के मुकाबले कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये कठिन होता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर सीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना बताती है जड़त्व को। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है कि यदि सीधी सी भाषा में यदि कोई चीज़ चल रही है तो अपने आप में चलते रहना चाहेगी, और यदि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी। ठीक है, तो हम लोग जब ग्लास के नीचे से पेपर सीट को खींचते हैं तो ग्लास रुका हुआ है, इसीलिए वो रुका हुआ रहना चाहता है। यदि यदि उस पर ज़्यादा लोड हम लगा देंगे, ज़्यादा जोर से उसको खींच लेंगे तो फिर वो पानी उसमें से छलक जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व का एग्जाम्पल है। जैसे आप ट्रेन या बस में बैठे रहते हैं तो आप एक समान गति से चल रहे हो, जैसे बस चल रही है। ठीक है, यदि कहीं पर बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, क्योंकि आप चलते रहना चाहते हो। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संचय का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है ऊर्जा संचय का अर्थ क्या है। ऊर्जा को ना ही उत्पादन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण। ठीक है, तो अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है, या आपने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वातावरणीय दाब को खालिस्तान से मापा जाता है। तो आप सभी को मालूम है ये बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जो हाइड्रोमीटर है ये जल का अपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक है, और जो हाईग्रोमीटर है ये आर्द्रता को मापता है, और जो ये अल्टीमीटर है ये समुद्र तल से हवाई जहाज की जो ऊंचाई होती है वह मापता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्षा बिंदु गोलाकार होने का कारण। तो ये पृष्ठ तनाव है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उच्छलन का कारण क्या है? तो अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसीलिए वो नीचे गिरकर वापस ऊपर की ओर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्मोस्टेट साधन खालिस्तान के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है तापमान नियमन के लिए, मतलब टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। आपके यहाँ यदि फ्रिज आपने देखा होगा, आपके यहाँ फ्रिज होगा तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में उसमें आवाज़ आती है कंप्रेसर चलने की। कंप्रेसर फ्रिज में हर टाइम नहीं चलता है। जब फ्रिज का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो कंप्रेसर चलता है और उसको ठंडा करने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो फ्रिज में आपको देखने को मिल जाएगा थर्मोस्टेट, तो एक तापमान को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को धरती पर परावर्तित करती। तो आपको ध्यान रखना है ये इसका नाम है आयनोस्फीयर। क्या है? आयनोस्फीयर या आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण होने का कारण। तो आपको मैं समझा देता हूँ, ये मेरे पास एक सूर्य है और ये चांद है। ठीक है, इसके बीच में यदि यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है तो देखिए अब ये सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की जो परछाई वो चांद पर आएगी, तो चांद हमको काला सा दिखाई देगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमको काला दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अब सूर्य ग्रहण में क्या करना है हमको, ये सूर्य वैसे ही बनाया, ये मैंने पृथ्वी बना दी और बीच में चांद आ गया। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया, चांद आ गया है। ठीक है, तो हम पृथ्वी से यदि सूर्य को दिखता तो हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा। देखिए बीच में चांद आ रहा है तो इतना भाग सूर्य का काला दिखाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि चंद्र ग्रहण होने का कारण। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हमने जो समझा यहाँ पर है कि नहीं। जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में नहीं होते, तो ये तो गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है तो ये भी गलत है, ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण की कंडीशन। सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आए तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आकाश नीला दिखाई देने का कारण। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है और सफेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंधेरे में चामचिड़ी मतलब चमगादड़ उड़ने का कारण है। ठीक है, तो उनके द्वारा अल्ट्रासोनिक तरंगे निकाली जाती है जो कि उनको उड़ने में सहायता प्रदान करती है। यदि कहीं पर कोई ठोस चीज़ है तो तरंगे उससे टकरा के वापस आ जाती है, जिसको जो चमगादड़ होते हैं वो रिसीव करके समझ जाती है कि इधर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है, तो इसका नाम है फेदोमीटर। क्या है, समुद्र की गहराई हम किससे मापेंगे, फेदोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मतलब बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो विद्युत मोटर। यदि हम बिजली देंगे तो हमको उससे काम मिलेगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा विद्युत ऊर्जा का। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, विद्युत बल्ब की फिलामेंट खालिस्तान की बनी होती, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टंगस्टन की बनी हुई होती है। भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, परमाणु की नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, रेडियो एक्टिविटा का खालिस्तान में उपयोग है, तो औषधि में भी इसका उपयोग है, कृषि में भी इसका उपयोग है और कारखाने में भी इसका उपयोग। तो दिए गए सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की आयु का अंदाजा खालिस्तान से लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी और जो चट्टानें होती है उसको हम यूरेनियम डेटिंग से उसकी आयु का अंदाजा लगाएंगे। और जो जीवाश्म वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, जो पुराने पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, और जो जीवाश्म होते हैं उनका हम कैसे पता लगाएंगे, उनकी आयु का, कार्बन डेटिंग से। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आइंस्टाइन की खोज है, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय। रिलेटिविटी का प्रमेय आपने पढ़ा होगा, E बराबर mc का स्क्वायर, तो इसको भी बोलते हैं रिलेटिविटी का प्रमेय। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एसी बिजली आती है। ठीक है, और जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है वो डीसी बिजली होती है। तो हम लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर क्या करता है, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारा मोबाइल को चार्ज करता है। रेडियो, नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी खालिस्तान का गुण है, तो आपको ध्यान में रखना है कि परमाणुीय नाभिक का गुण है। ठीक है, आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 30 प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके ले लेके आऊँगा और भी उसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एमपी पुलिस 2019 में पूछे जाएंगे। आप यदि पुराने पेपर उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसी टाइप में क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।